बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 31 करते हैं। आज हम लोगों ने ड्राफ्टिंग स्टेज पढ़नी है। अच्छा, ड्राफ्टिंग स्टेज में आप क्या करते हैं कि इस स्टेज पे आप लोग आके ना तो अपना आप लेटर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्टेज कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ से आप लोगों की ड्राफ्टिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ड्राफ्टिंग स्टेज में क्या करते हैं आप पहले ओपनिंग पैराग्राफ लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं और फिर आप लोग क्लोजिंग पैराग्राफ लिखते हैं। ओपनिंग जो होते हैं यानी कि बिगिनिंग और जो एंडिंग पैराग्राफ्स होते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं कि ये एम्फेसाइज करने के लिए आप बहुत सारे इसको यूज़ करते हैं। यानी कि ओपनिंग और बिगनिंग में आप जो भी लिखेंगे उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बॉडी। तो आप लोगों ने जब भी डेवलप करना है तो आप लोगों ने अपना ओपनिंग पैराग्राफ कैसे बनाना है, आप लोगों ने सबसे पहले तो इस बात को यकीनी बनाना है कि आपकी जो बिगिनिंग है वो उस रीडर के हिसाब से ठीक है, यानी पढ़ने वाले के हिसाब से आप लोगों की अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। दूसरा ये कि सिचुएशन के हिसाब से भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर आप लोग गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं तो आप हमेशा गुड न्यूज़ दे के ही आप अपना लेटर स्टार्ट करें। अगर आप लोग वैसे कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने पहले डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग वैसे ही न्यूट्रल को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो आप अपना मेन आइडिया पहले लिखें, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई न्यूज़ लेटर, कोई बैड न्यूज़ लेटर देनी है, डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर आप लोग अगर लिख रहे हैं, बैड न्यूज़ देनी है अगर आप लोगों ने, तो फिर आप लोगों ने बिगनिंग करनी है कि पहले आप लोग कोई न्यूट्रल्स इन्फॉर्मेशन दें जिसके साथ रीडर जो है वो एग्री हो जाए, देन आप उसके बाद जो है बैड न्यूज़ उनको सुनाएं। अगर आप लोग कोई परसुएसिव मैसेज लिख रहे हैं तो हमेशा आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट लें जो रीडर्स की अटेंशन को बिल्कुल कैच कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना, उसको आप लोगों ने इंक्लूड नहीं करना। आप लोगों को ये नहीं कहना कि आप क्या नहीं कर सके, आप लोगों ने ये बताना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। यू व्यू पॉइंट आप लोग यूज करें ओपनिंग में। यू व्यू पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा फास्ट स्टार्ट बिगनिंग करें, यानी कि जल्दी से आप लोगों ने अपनी बिगनिंग जो है ना वो स्टार्ट करें। स्लो बिगनिंग नहीं करनी आप लोगों ने कि जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो रीडर को पता चलते चलते जो है ना वो टाइम लग जाए। अपने बिगनिंग पैराग्राफ को आप लोगों ने शॉर्ट रखना है और ये आप लोगों ने इस बात को भी श्योर करना है कि जो बिगनिंग पैराग्राफ्स हैं उनमें यूनिटी भी होनी चाहिए, कोहेरेंस भी होनी चाहिए। यानी कि बिगनिंग पैराग्राफ में एट अ टाइम एक ही आइडिया होना चाहिए और सारे आइडियाज एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स होते हैं उसमें तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, ओपनिंग सेंटेंस पर रिक्वेस्ट कर देनी होती है। डिसअपॉइंटेड न्यूज़ लेटर्स होते हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों ने देनी होती है तो अगर आप लोग शुरू में ही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आप लोगों की सिचुएशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने परसुएसिव मैसेज देना है तो हमेशा यही चीज़ डिजायरेबल है कि आप हमेशा किसी अटेंशन गेटिंग चीज़ से जो है ना आप लोग अपनी बिगिनिंग करें, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग खुद भी कोई ईमेल रिसीव करते हैं जिसमें आप लोगों को परसुएट करना होना चाह रहा होता है तो आप लोग हमेशा वही चीज़ देखते हैं। कोई चीज़ अगर आप लोगों को फौरन से अट्रैक्ट करती है तो भी आप लोग पूरा मैसेज पढ़ते हैं, वरना आप लोग कोई नई चीज़ जब कोई चीज़ आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती तो तब तक आप फिर वो नई चीज़ जो है उसके ऊपर आप इतना ध्यान नहीं देते, अपना टाइम खाम में वेस्ट नहीं करते। उसके बाद हमारा आ जाता है एंडिंग पैराग्राफ। एंडिंग पैराग्राफ में आप लोगों के पास दो चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ये होता है कि आप लोगों ने रीडर के अंदर ये ना ख्वाहिश पैदा करनी होती है, कंसंट्रेट करना होता है कि वो कोई एक्शन यानी कि जो काम उससे करवाना चाह रहे हैं उसके अंदर आप लोगों ने डिजायर पैदा करनी होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने रीडर को कर्टेसी शो करनी होती है। अब इसमें सजेशंस क्या हैं कि आप जो काम करवाना चाह रहे हैं उसको आप लोग कंप्लीटली और बिल्कुल क्लियरली उसको बता दें। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि वो रीडर ने किसी और से काम करवाना है तो आप वो भी बताएं कि किस बंदे से काम करवाना है, ठीक है। आप लोग ये बताएं कि काम कैसे करना है, ठीक है। फिर आप ये बताएं कि काम कब करना है, फिर आप उस काम करने की जो इजी तरीका है वो बताएं। जो रीडर बेनिफिट मटेरियल है उसको आप इंक्लूड करें ताकि रीडर को लगे कि उसका फायदा उसमें क्या है, फायदा उसका होगा तो तभी वो काम करेगा, ठीक है। रीडर को अगर अप्रोप्रिएट हो तो आप रीडर को अप्रिशिएट करें। जब तक रीडर आपका काम नहीं करता तब तक उसको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप एंडिंग में कभी भी मत डालें। अगर आप लोग ज़रूरी समझे, अच्छा समझे, अगर आपको बेहतर लगता है तो आप ऑफर करें कि आप उनकी हेल्प करेंगे। एंडिंग पैराग्राफ को आप हमेशा शॉर्ट रखें, जितने आप शॉर्ट रख सकते हैं उतने आप उसको शॉर्ट रखें, ठीक है। यहाँ के ये जस्ट एग्जाम्पल्स ही हैं। अच्छा, बॉडी जो आप लोगों ने कंपोज करनी होती है वो आप लोगों ने कैसे करनी होती है। बॉडी कंपोज करने के लिए आप लोगों को माइंड में 3 चीज़ें रखनी होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मेन आइडिया बताना होता है, ठीक है। मेन आइडिया बताना होता है, आप इस हिसाब से बताना होता है कि आपके मैसेज की लेंथ क्या होगी, डिटेल क्या होगी, उस बात को आप लोगों ने माइंड में रख के अपना मेन आइडिया बताना होता है। फिर आप लोगों ने उस मेन आइडिया को डिस्कस करना होता है, जितने भी उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस होते हैं उन सबको आप लोगों ने डिस्कस करने, तो वो आप लोगों ने बताने होते हैं। फिर आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी होती है कि आपकी जो आप बॉडी लिख रहे हैं वो टाइम और स्पेस के हिसाब से बिल्कुल फिट हो। ज़्यादा लंबा नहीं कर देना, ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर देना, जितना आप लोगों के पास टाइम और स्पेस अवेलेबल है उस हिसाब से आप लोग लिखें। उसके बाद हमारी आ जाती है 4th स्टेज जिसमें एडिटिंग स्टेज होती है। एडिटिंग स्टेज में क्या होता है कि आप उसमें ये बात इवेल्युएट करती हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जितनी चीज़ें भी चाहिए होती हैं वो आप लोगों की उसमें है या नहीं है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आप लोगों ने जो 6 एलिमेंट्स पढ़े थे उस हिसाब से आप लोग एडिटिंग स्टेज को चेक करते हैं। एडिटिंग स्टेज
में आप क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अपने वर्क को। आप लोग ये देखते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन ऑडियंस से रेलिवेंट होनी चाहिए, उनके रिलेटेड होनी चाहिए। आप लोगों ने उसके बाद आप लोगों ने एक एलिमेंट पढ़ा था कंप्लीटनेस का, यानी कि आप लोगों ने अपने रीडर की सारी जितनी भी नीड्स हैं, उनको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं या नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने पहले लिखे हुए हैं और प्रोमिनेंट पोजीशन पे लिखे हुए हैं या नहीं। आप फिर ये देखेंगे अगर मैं अपने मैसेज को किसी और सीक्वेंस में लिखूं तो ये ज़्यादा कन्विंसिंग होगा या नहीं। जो भी डिटेल्स आप लोगों ने लिखी हैं वो एक मैनर में, किसी ऑर्डर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखी हुई है या वैसे ही बस फैली हुई सी स्कैटर्ड लग रही हैं। आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन आपसे रीडर ने पूछे थे आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है या नहीं। अगर आप लोगों ने रीडर को अप्रिशिएट करने के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं। ठीक है, एडिटिंग स्टेज होगी। लास्ट स्टेज आप लोगों की प्रूफ रीड स्टेज होती है, प्रूफ रीड स्टेज। प्रूफ रीड स्टेज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं और इसके अलावा शॉर्ट के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। प्रूफ रीड में आप चेक करते हैं कि आपने जो डेट्स लिखे हैं, जो आप लोगों ने अमाउंट्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, फिगर्स, जो भी चीज़ आप लिखी है वो एक्यूरेट है बिल्कुल या नहीं। वर्ड्स की स्पेलिंग चेक करनी होती है, टाइपिंग में जो मिस्टेक्स हो जाती हैं वो आप लोगों ने मिस्टेक्स चेक करनी होती हैं। कोई मटेरियल आप लोगों ने ऐड करना है, डिलीट करना है, वो भी आप इसमें देखते हैं। आप लोगों के मटेरियल की सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए, आप लोगों ने करेक्ट फॉर्मेट में लिखा है या नहीं। तो प्रूफ रीडिंग में आप ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप आके हमारा जो अफेक्टिव का जो हम लोग ने जो सारी प्रिपेयरिंग करनी, जो हम लोगों ने लेटर लिखना होता है वो हम लोगों ने सारे के सारे हम लोगों ने पॉइंट्स यहाँ पे आके पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करा के शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।